हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 5 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 8 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड होंगे, यानी कि किससे जुड़े हैं। आपका यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जहाँ पर उसका सब टॉपिक है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड एफर्ट्स। इससे हम कवर करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ किस टॉपिक से, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से। कुछ एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर आप वीडियो का फॉर्मेट आप सभी जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है, विद रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स देखने हैं और आपको करेक्ट आंसर करना है। जहां पर आज का पहला जो स्टेटमेंट है एसोसिएटेड है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यह है जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन शॉर्ट CBD एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। क्वेश्चन ये बनता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कोड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। किसके बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। जहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या थी कि इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, यानी कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी ट्रीटी है, कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन शॉर्ट CBD एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कब लागू हुआ था, 29 दिसंबर 1993 को। और इसके अलावा 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, जो कि आपको पता होने चाहिए। जहाँ पर नंबर 1 क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना किसका, जैव विविधता का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। देन उसके बाद सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दी सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग करना। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जो आनुवांशिक संसाधन हैं उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़े हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, बायोलॉजिकल वैरायटी है और वेरिएबिलिटी है लाइफ की जो अर्थ पर पाई जाती हैं। यानी कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की जो किस्म और परिवर्तनशीलता पाई जाती है वह क्या है, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी रेफर करता है सभी स्पीसीज को और लिविंग थिंग्स को जो अर्थ पर हैं या फिर किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम में हैं। जहाँ पर इकोसिस्टम क्या है, अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें, इकोसिस्टम जो कि एक कम्युनिटी होता है या फिर ग्रुप होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो जीवित प्राणी होते हैं उनका, रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जेनेटिक रिसोर्सेज जो कि हमने बात किया था, जो थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, कि जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से होने वाले बेनिफिट्स का फेयर और इक्विटेबल यानी कि उचित और न्याय संगत बंटवारा। तो यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हैं, इनमें शामिल हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट की वेराइटीज़, एनिमल ब्रीड्स यानी कि एनिमल की नस्लें एट्सेट्रा। ये किसके एग्जांपल्स हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज के। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है, हु इज़ द करंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
करंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, ऑप्शन बी इनमें से एलिजाबेथ मरूमा रिमा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टुक प्लेस इन डैश, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों की पहली साधारण बैठक कहाँ हुई थी। फर्स्ट ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पार्टीज कन्वेंशन के लिए हुई थी कहाँ पर, इनमें से ऑप्शन सी बहामास के नसाउ में। कब हुई थी, नवंबर और दिसंबर में 1994 में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी COPs यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हैव बीन हेल्ड सो फार फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD के लिए अब तक कितने COP हो चुके हैं। CBD के लिए अब तक हो चुके हैं इनमें से ऑप्शन डी COP 14 यानी कि 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हो चुकी हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। 2018 में हुआ था COP 14। 14th ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी कन्वेंशन के लिए, 17 से 29 नवंबर के बीच में हुई थी 2018 में। कहाँ पर, इजिप्ट के शर्म एल शेख में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 15th मीटिंग ऑफ द पार्टीज होनी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए 2021 में चाइना के कनमिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नेचर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंश्योर्ड CBD वर रिसीव्ड इन 1992-93, यानी कि 1992-93 में CBD के लिए कितने सिग्नेचर्स प्राप्त हुए। इनमें से सिग्नेचर्स रिसीव हुए ऑप्शन सी 168 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, कब, 1992-93 में। कन्वेंशन ओपन कब हुआ था सिग्नेचर के लिए, 5 जून 1992 को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जिसे रियो अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। और ओपन रहा सिग्नेचर के लिए कब तक, 4 जून 1993 तक। इस टाइम तक कितनी कंट्रीज़ ने साइन किया, 168 कंट्रीज़ ने। और कन्वेंशन लागू हुआ कब, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 29 दिसंबर 1993 को। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है, व्हेन वर आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को CBD में कब शामिल किया गया। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को शामिल किया गया कन्वेंशन में कब, ऑप्शन डी COP 10 में, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 10 में शामिल किया गया था किसे, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की 10th मीटिंग थी, कब हुई थी, 28 से 29 अक्टूबर के बीच 2010 में जापान के आईची प्रीफेक्चर के नागोया में, जहां पर अपनाया गया था रिवाइज्ड और अपडेटेड स्ट्रेटेजिक प्लान किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसमें शामिल थे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स 2011 से 2020 के पीरियड के लिए। जो नया प्लान था उसमें शामिल थे 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स, जिसमें 20 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स शामिल थे। और ये 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स कुछ इस तरह से थे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक गोल A, स्ट्रेटेजिक गोल B, C, D और E। इनमें से 2 स्ट्रेटेजिक गोल को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक गोल B में रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, यानी कि जैव विविधता पर सीधे दबाव को कम करना था और सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। देन इसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल C के अकॉर्डिंग क्या था कि टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम्स स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और अनुवांशिक विविधता की रक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना। ये था स्ट्रेटेजिक गोल C। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, इन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर व्हाट पीरियड वर दी आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, यानी कि CBD में आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स किस अवधि के लिए थे।
फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे किस पीरियड के लिए? ऑप्शन बी 2011 से 2020 के लिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का विषय क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 का थीम है इनमें से ऑप्शन सी आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारे समाधान प्रकृति में है। और इसके अलावा 2021 यानी कि इस साल का थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया 22 मई को, यानी कि 22 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेलिब्रेट किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस किसके बारे में? जो बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़ हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया कुछ MCQs कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 MCQs में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।